हेलो। आज हम 5 पवित्र वाक्य यानी 5 गॉस्पेल्स के बारे में समझेंगे जो जन योगा में दिए गए हैं। लेकिन ये गॉस्पेल्स किसको दिए जाएंगे? जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है ना कि जो इसके योग्य हो उसी को देना। योग्य मतलब क्या? मतलब एक बंदा है, अब वो अपने मेमोरीज़ में भी खोया हुआ है। हम किसी के घर जाते हैं, वो अपनी ख्यालों में ही है, अपने फ़ोन में लगा हुआ है, हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। तो उसको जो भी बात हम करेंगे, क्या हमारी कन्वर्सेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ऐसे ही जो बंदा अभी भी फिज़िकल वर्ल्ड में इंटरेस्टेड है, उसके लिए ये गॉस्पेल्स काम नहीं करेंगे। ये वाक्य जैसे कि तैसे अंदर ज़िंदगी में उतरने होंगे। जो बंदा अभी मॉरल ड्यूटीज़ भी नहीं कर पाता, जैसे मतलब अच्छाई करने के लिए उसे ऑप्शन चाहिए, अगर जो मतलब ऑप्शन मिलता है तो वो गलत करने को भी तैयार हो जाता है, चाहे थोड़ा सा ही, तो अभी उसके लिए वो गॉस्पेल्स नहीं है। जैसे हम कहते हैं हफ्ता भर तुमने काम किया, एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए ना। जिसको मॉरल ड्यूटीज से छुट्टी चाहिए उसके लिए स्पिरिचुअल पाथ के लिए गॉस्पेल्स अभी नहीं है, अभी उसे तैयारी करनी होगी। अगर जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो क्लियर होने लगेगा ना कि हाँ, कम से कम कि हमारे अंदर यहाँ कमी है, हमारे मॉरल्स में यहाँ कमी है। हमारा मन कभी कभी चोरी करने को कर जाता है, कभी कभी काम चोरी कर लेते हैं, कभी कभी हम लोग सुबह उठने में भी कोई घबराहट होती है तो हम सो लेते हैं, कहीं खाना अच्छा मिलता है तो हम टेस्टी खा लेते हैं। इसको नोट डाउन करें, घबराए नहीं, ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं। इसमें लगेंगे 10 से 15 साल कम से कम। जब भी याद आए तब वर्तमान में आ जाए। बस ये हमें बार बार करना होगा। हो जाए कोई बात नहीं, जो हो गया गलत उसके बाद फिर दोबारा जैसे ही याद आए फिर प्रेजेंट में आए, फिर वर्तमान में आए। ये जब तक हमारी सद नहीं जाएगी कि ऑप्शन ही ख़त्म हो जाए, माइंड में विचार आना ही बंद हो जाए गलत करने का, गलत सोचने का, यानी वासनाओं की, हमारा उसकी क्लैरिटी दिख जाए, अज्ञानता से हम बाहर आ जाए, हमें हर चीज़ की, हम कहते हैं ना, ये चीज़ का रिज़ल्ट हमें दिखना शुरू हो जाए। एक्चुअली शुरुआत तो बहुत अच्छी लगती है वासनाओं की, लेकिन उसका रिज़ल्ट भी तो देखें ना हम लोग। इतनी पैनी नज़र हो जाए, जिस पे नज़र डाले उसका एंड हमें दिख जाए। जैसे अब लोहे को देखते ही समझ आ जाती है कि वो उसमें जंग लग जाएगा, ऐसे ही हर चीज़ में इस बॉडी में भी जंग लग जाएगा। तो बॉडी से परे क्या, जिसको बॉडी से ऊपर उठने की आकांक्षा आ जाएगी उसके लिए ये 5 गॉस्पेल्स होंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें धीरे धीरे अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ानी होगी, अपनी ड्रिफ्ट को रोकना होगा। ड्रिफ्ट यानी भटकाव, माइंड के भटकाव क्यों होते हैं? डिज़ायर से और फियर से। धीरे 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 इसमें मज़ा आएगा। धीरे धीरे जैसे ही कुछ, जैसे ध्यान आ जाए, बस पिछला गिल्ट भूल जाए और उसी में श्वास पे ध्यान दें और थैंक यू करें भगवान को कि याद आया। मेमोरीज से जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना जल्दी हम ये 5 गॉस्पेल्स के हमारे अंदर उतरने के लायक हो जाएगा। जैसे हम हमारी गाड़ी ख़राब हो, उसमें पेट्रोल डाल दें तो वेस्ट ही हो जाएगा ना। ऐसे ही अगर जो हम तैयार हुए बिना गॉस्पेल्स पढ़ लेते हैं, अब गीता हर रोज़ पढ़ लेते हैं लोग, तो उस ज़िंदगी में नहीं उतर पा रही है ना। परेशानियाँ वही, सब कुछ वही। अर्जुन के अंदर उतर गई थी। कृष्ण भगवान ने कहा है ना, जो ज़्यादा सोता है उसके लिए भी नहीं है, जो ज़्यादा खाता है उसके लिए भी नहीं है। मतलब जो योगी है, जिससे पता है कितना ज़रूरी है शरीर के लिए, उतना ही उसको देता है, सात्विक देता है, सात्विक सोच देता है। पांचों इंद्रियों से सात्विकता उसके अंदर आने में उसको अच्छी लगती है, ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती। उसको पता है कितनी क्वांटिटी में देना है, कब देना है, नहीं देना है। मतलब वासनाओं में नहीं वो बहता, वो उसको एज ए टूल यूज़ करता है अपनी बॉडी को। उसके बाद ही ये 5 गॉस्पेल्स मिरेकल की तरह काम करते हैं। 5 गॉस्पेल्स की डिटेल्स तो हम कल करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा ही विषय है। लेकिन इसके लिए हमें बस, जैसे सूरज के लिए ऑप्शन नहीं होता कि वो आएगा कि नहीं आएगा, पृथ्वी के लिए कोई ऑप्शन नहीं, वो ग्रेविटी हमेशा का चलेगी। ऐसे ये 5 नियम हैं। नियमों के लिए हमें भी नियम के लिए पात्र बनना होगा। यही तो कहते हैं खुद को जानो। हमारे माइंड में क्या क्या चल रहा है उसके बावजूद हम सोचते हैं कि उसमें अब गंदगी को सफाई करेंगे तभी तो हीरे उसके अंदर चमकेंगे। हीरा और गंदगी ये तो दुनियावी वर्ड्स हैं, लेकिन वर्ड्स के बिना हम लोग समझते नहीं है। स्पेस देना होगा, स्पेस ही हीरा है। हमें मेमोरीज से निकलना होगा। हमें कोई ज़रा सा कुछ कह देता है, हम मेमोरीज में डूब जाते हैं। पिछली गंदगी हम साफ़ ही नहीं कर पाते। और गंदगी साफ़ करने का तरीका क्या है? जस्ट उसकी यूज़लेसनेस देख ली जाए
किसी ने कभी हमें कुछ कहा, आज वो सत्य नहीं है, उस वक्त की पता नहीं कितने कितने कारणों से वो चीज़ हुई थी। हमारे भी कोई कार्मिक अकाउंट थे, उसके भी कुछ थे, जो भी हुआ था वो आज नहीं। आज हमारा कोई प्रिय 10 साल पहले हमारे लिए बहुत अच्छा था, आज वो शरीर छोड़ गया है, तो वो मेमोरीज हो गया है, आज वो नहीं है। तो उसके लिए तैयार होना कि हमने भी जाना है। किसी ने हमें गाली दी है, उसके लिए वो ख़त्म हो चुका। हम क्या करते हैं, हम पिछली चीज़ों को आज जीने की कोशिश करते हैं, उसमें रस आता है, चाहे वो दुखी हो और चाहे खुशी की हो, वो आज नहीं है। जब तक हमें वर्तमान में आने की कला नहीं आएगी, जितना वर्तमान में आएंगे उतनी हमारा स्पेस बढ़ेगा, साइलेंस बढ़ेगी। और उसके लिए क्या है, जैसे ही ध्यान आए श्वास पे आ जाएं, आँखों की तेज़ी बढ़ा दें, सामने जो है उसका कलर क्या है, मतलब डेफिनेशन माइंड में नहीं करें, लेकिन गौर से देखें। पेड़ है तो उसको देखें, कोई आदमी खड़ा है तो उसकी स्किन को देखें, उसके बालों को देखें, अपने हाथों को देखें। मतलब वर्तमान में जितना ज़्यादा स्किन में हवा ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है, गर्मी है तो पसीना है, जो भी चीज़ हो रहा है पे जोर, उतना ही हमारे अंदर ये गॉस्पेल्स को अंदर आने के लिए स्पेस मिलेगा। पांचों गॉस्पेल्स बहुत पवित्र है, एज इट इज़ ही उनके लिए किंतु परंतु हमारा नहीं होगा। जैसे गीता में जो है, जो बाइबल में है, उसे गॉस्पेल्स कहते हैं ना, मतलब वो वैसे के वैसे अंदर उतरने होंगे, लेकिन उनके लिए पहले तैयारी हमें करनी होगी। और उसके लिए तैयारी क्या होगी, मेमोरीज से फ्री होना होगा। बेकार की मेमोरीज हम हर टाइम दिमाग में विचार चलता, हमें दिखता भी नहीं है। कोई बात नहीं, अभी नहीं दिखता हमें, ये तो दिखता है हम खाना कितना खाते हैं, कितनी तेज़ी से खाते हैं, हम कहीं जाते हैं तो किस तरीके से, क्या सोचते हुए, मतलब वर्तमान में कितना होते हैं हम, ड्रिफ्ट वॉचिंग को कितना टाइम दे रहे हैं, खुद को समझने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, हमारी श्वास पर मिनट कितनी है।